हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर सुबह का 6 बज रहा है और मैं उठ गई हूँ। और उठी तो मैं थोड़ा और जल्दी थी और समथिंग अभी 6 ही बज रहा होगा, क्योंकि सुबह से मेरे हस्बैंड जाते हैं टहलने के लिए। तो वो मुझे हमेशा जगा के मतलब बोल के जाते हैं कि हम जा रहे हैं। और वो 5 बजे समथिंग निकल जाते हैं और टहल के वो आ जाते हैं 7:30 समथिंग ऐसे ही बजे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं लग गई थी सुबह से कपड़े वगैरह निकालने में, क्योंकि जो भी गंदे कपड़े थे तो मैंने कहा कि चलो आज टाइम है तो मैं इनको धुल देती हूँ, क्योंकि आज है सैटरडे। और सैटरडे के दिन अगर काम ख़त्म हो जाते हैं तो संडे अपने आप फ्री हो जाता है, मतलब छुट्टी का दिन जो रहता है वो आराम से हम लोग एंजॉय कर लेते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि संडे को मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं सत्संग चली जाऊँ। और आजकल जब भी मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं ज़्यादातर चली जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाना। तो सैटरडे को मैंने इसलिए और मशीन लगा ली थी क्योंकि बच्चा स्कूल गया नहीं था, क्योंकि आज थी उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो एक तौर से छुट्टी ही थी। और टाइमिंग तो बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब उस समय जैसे 8 बजे से 12 बजे तक उन कभी भी चले जाओ। तो मैंने सोचा पहले अपने घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, और जो संडे को मैं कपड़े वगैरह धुलती हूँ तो जब आज समय है सैटरडे को तो मैं क्यों ना आज ही धुल देती हूँ, तो कल फ्री हो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने सारे गंदे कपड़े जो भी थे निकाल लिए थे धुलने के लिए और मशीन लगा दी थी। और मैंने सोचा कि सुबह से लगा दूँगी तो साइड में कपड़े धुलते जाएंगे और जो काम है वो मैं करती जाऊँगी। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं मशीन लगाती हूँ ना तो मैं अपने सारे काम निपटाती जाती हूँ और कपड़े भी धुलती जाती हूँ। तो ये हमेशा ही मेरा रहता है। वैसे तो कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बच्चे की ड्रेसेस थी और कुछ बेडशीटें थीं, तो जल्दी ही धुल जानी थी, टाइम ज़्यादा लगना नहीं था। तो यहाँ पर कपड़े धुलने हो गए थे स्टार्ट। और वैसे भी सुबह थोड़ा-सा ज़्यादा समय रहता है मेरे पास, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे। छोटा वाला जब घूमता है इधर-उधर घूमता है तो उसको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, मतलब वो सो रहा था तो मैं सोचा कि जल्दी से अपने काम निपटा लेती हूँ जब तक वो सो के उठेगा। तो इसलिए मेरे काम सुबह से बहुत जल्दी कर दिए थे मैंने स्टार्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा-सा किचन में भी आ गई थी, और किचन में एक साइड मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया था और दूसरी साइड में यहाँ पर दलिया बनाने लग गई थी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चों को वैसे दलिया पसंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो दलिया है ना फ्राई करके रख लेती हूँ। थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में हमेशा मैं फ्राई करके रख लेती हूँ, क्योंकि जैसे मैं बनाती हूँ तो तुरंत उसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुरंत उसको डाला और बस बनना स्टार्ट हो जाता है। और वैसे भी दलिया वग़ैरह बच्चों को देना अच्छा रहता है हमेशा, और मैं ज़्यादातर उनको देती भी हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दलिया मैंने रख दिया था पकने के लिए। वैसे तो मेरे दोनों बच्चे दलिया अच्छे से खा लेते हैं और छोटा वाला भी खा लेता है और हम लोगों को भी पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर बना लेती हूँ। और जब डेली बनाती हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा सा फ्राई करके रख लेती हूँ, क्योंकि फिर समय की भी बचत हो जाती है। और हम लेडीज़ें तो वैसे भी कोशिश करती हैं कि हमारे काम जितने आसानी से हो जाएँ उतना अच्छा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, और आज मैंने स्टार्ट करी थी कमरे से, क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा ड्राइंग रूम से स्टार्ट करके दिखाती हूँ झाड़ू, लेकिन मैं सही बताऊँ तो मैं हमेशा सबसे पहले कमरे से ही स्टार्ट करती हूँ झाड़ू लगाना। लेकिन कमरे का मैं इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कच्ची नींद में सोते हैं, तो बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर उठ जाएँगे तो फिर मेरा काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं जो आपसे बोल रही हूँ मैं कोई झूठ बोल रही हूँ कि बच्चे मेरे मतलब उठ जाते हैं। वो तो मैं अभी आपको आज दिखा ही दूँगी कि मेरे बच्चे जो हैं, अगर मैं ज़रा सी भी लाइट ऑन ऑन करती हूँ ना तो उनकी
की नींद ही ख़राब हो जाती है और सीधे उठने की कोशिश करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है हमारा बेडरूम और दोनों बच्चे अभी सो रहे थे। हम बस मियाँ बीवी जग गए थे, तो मैं अपने घर के काम निपटा रही थी और मेरे हस्बैंड गए थे टहलने के लिए। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने लाइट ऑन की ना, तो मेरा छोटा वाला मटकने लग गया था इधर-उधर। और अगर फ़ैन बंद करो ना, तो ये समझ लो कि आफ़त हो जाती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, झाड़ू तो लगानी ही होती है। और फ़ैन जब चल रहा होता है तो कचरा भई आप लोगों सभी को मालूम होता है कि उड़ता है, तो वो सफाई तो हो ही नहीं पाती है। इसलिए मैं, अगर एसी बंद होता है तो मैं चालू कर देती हूँ कि जिससे कि मेरे बच्चे उठ ना जाएँ। वही मैं बोल रही हूँ कि मैं हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ जब भी कोई काम करती हूँ, चाहे वो खाने-पीने से रिलेटेड हो, चाहे मेरे बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे घर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से हो, मैं हर चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब तक ये लाइट ऑन रहेगी ना, जब तक ये छोटा वाला ऐसे ही मटकता रहेगा और जैसे ही मैं लाइट ऑफ कर दूँगी तो ये वहीं की वहीं सो जाएगा। फिर ये उठेगा 8-9 बजे तक। और वैसे तो यशवी जल्दी उठ जाते हैं, 7 बजे ही अपना स्कूल चले जाते हैं, लेकिन आज यशवी भी सो रहा था तो मैंने उसको जगाया नहीं था और लाइट ऑफ करके मैंने फिर कर दिया था गेट बंद। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर ड्राइंग रूम में झाड़ू वगैरह सफाई वगैरह करने के लिए। और आपने देखा ही होगा कि मेरे हस्बैंड यहीं पर बैठ के पढ़ रहे थे पेपर, क्योंकि 7 से ज़्यादा बज गया था, वो आ गए थे। और मैं फिर यहाँ पर जब झाड़ू लगाने लग गई थी तो वो फिर उठ के चले गए थे, क्योंकि उनको डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ वो बाहर ही बैठ जाते हैं आराम से, क्योंकि मुझे झाड़ू लगाने में देखिए बहुत समय लगता है। और रियल बात है कि हम लोग पोछा तो जल्दी लगा लेते हैं, और लेकिन जो झाड़ू होती है ना, सारी चीज़ें हटा-हटा के लगानी पड़ती हैं, तो बहुत समय लग जाता है। तो झाड़ू तो मेरी सब जगह लग गई थी। उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की, तो मैंने यहाँ पर पोछा लगाना भी स्टार्ट कर दिया था और रूम में मैंने पोछा लगा लिया था ऑलरेडी। और अब देख सकते हैं कि रूम का गेट बंद ही रहेगा जब तक मेरा बच्चा जो है खुद उठ के बाहर नहीं आता है ना, तब तक मैं बिल्कुल ही उन लोगों को बिना शोर के आराम से सोने देती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने फिर किचन में स्टार्ट कर दिया था पोछा लगाना। सुबह से अगर झाड़ू पोछा मेरा जल्दी लग जाता है ना, तो ये समझ लो कि मेरे सारे काम बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, मुझे 1.5 से 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो इसलिए मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा से फ्री हो जाऊँ, और बाद के जो काम हैं वो तो उनकी मुझे बिल्कुल चिंता नहीं रहती है, वो तो मैं करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि झाड़ू पोछा मेरा लग गया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर पोर्च में धुलाई करने के लिए। और आज सैटरडे था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो जो संडे के काम रहते हैं वो आज मैंने सैटरडे को ही निपटा लिए थे, और मतलब निपटा ही रही हूँ, क्योंकि ये सारे काम जो रहते हैं ना बहुत ही डीपली साफ़-सफ़ाई के, ये मेरे संडे के रहते हैं। और संडे को मैंने बताया ही है कि मैं जाना पसंद करती हूँ सत्संग, तो इसलिए सैटरडे को अगर समय मिल जाता है तो मैं सारे काम सैटरडे को ही निपटा लेती हूँ, अदरवाइज़ संडे को तो फिर निपटाने ही होते हैं, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी स्टार्ट हो गई थी धुलाई, मतलब अंदर की जो सारी साफ़-सफ़ाई थी वो हो गई थी। फिर मैं आ गई थी बाहर, तो बाहर मैंने करना स्टार्ट कर दी थी धुलाई, और जो कपड़े थे वो मेरे हस्बैंड देखने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब तुम और काम निपटा रही हो तो मैं कपड़े में हेल्प करा देता हूँ। तो इसलिए फिर मैं कपड़ों से फ्री हो गई थी। उस साइड वो कपड़े वगैरह मतलब निकालने लग गए थे, और मैंने घर की साफ़ सफाई करके फिर मैं आ गई थी वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करने के लिए। जो बाहर वाला वॉश बेसिन है वो आपने देखा ही होगा कि मैं जहाँ मशीन से कपड़े धुल रही थी वो वहाँ लगा हुआ है। वैसे तो मैं दोनों ही साफ़ करती हूँ जब भी साफ़ सफाई करती हूँ, लेकिन जब वहाँ उस साइड कपड़े धुल रहे थे तो मेरे हस्बैंड जो है वो बोलने लग गए थे कि उस साइड का एरिया जो है वो मैं साफ़ कर दूँगा, क्योंकि कपड़े धुल रहे थे, तो फिर मैं उधर गई नहीं और वही करने लग गए थे साफ़। उधर का उन्होंने कर दिया था और अंदर का मैंने कर दिया था। और हमेशा मैं सैटरडे को ऐसे ही सफाई करती हूँ, और जो भी नल वगैरह रहते हैं वो सारे साफ़ करके और फिर उसके बाद ही मैं नहाना पसंद करती हूँ। और बाथरूम वगैरह भी मैं क्लीन कर देती हूँ सैटरडे को, मतलब संडे को। हफ्ते में एक बार तो ये चलता ही है। और वैसे तो हमारी रोज़ ही साफ़ सफाई चलती है, अगर गंदा बीच में हो जाता है तो हम लोग बीच में भी साफ़ सुथरा कर लेते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि संडे को तो करना ही होता है। वीकली तो ये काम
करना ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉश बेसिन साफ़ हो गया था और जो बाहर के ये नल हैं वो भी साफ़ कर दिए थे मैंने, और नहाने से पहले मैं अपना बाथरूम का भी सब साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पर ये जो हैंड वॉश सेवर लगा हुआ है तो वो भी मैंने क्लीन कर दिया। मतलब हर चीज़ हम लोग बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करते हैं साफ़ सफाई। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं नहा धो के आ गई थी और फिर मैंने कर ली थी पूजा। और पूजा के बाद मेरा हमेशा ही रहता है कि मैं जब भी जो भी धूप बत्ती और अगरबत्ती घर में लगाती हूँ तो वो मैं पूरे घर में ही हमेशा इसी प्रकार से चला देती हूँ, घुमा देती हूँ, जिससे कि जो उसकी खुशबू है, जो स्मेल है, वो पूरे घर में एक अच्छी सी वाइब्स दे और अच्छा सा लगे हम लोगों को जहाँ भी जाएँ तो एक अच्छी सी खुशबू आए। मतलब मैं बाथरूम फ्रेशनर की नहीं कर रही हूँ, मुझे रूम फ्रेशनर की स्मेल जो होती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पूजा पाठ की जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। भले हम लोग बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करते हैं, लेकिन सुबह से मैं ज़रूर एक बार इस टाइप से पूजा करती हूँ। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।